हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10th का जो अध्याय जो प्रश्नावली अपनी त्रिभुज वाली चल रही थी वो पिछले वीडियो में अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी के आगे नया चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम क्या है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। मतलब जो सर्किल है, आपके जो वृत्त है उससे संबंधित जो भी एरिया वगैरह है वो निकालने का प्रोसेस अपना रहने वाला है इस चैप्टर में। तो अपने स्टार्ट करते हैं भाई। वृत्त तो आपको मालूम है, वृत्त कैसा होता है, क्या होता है, उसका केंद्र वगैरह। देखो, दो तीन तरह के वर्ड हैं वो अपने को आने चाहिए। सबसे पहले एक आता है जैसे त्रिज्यीय खंड है, वो क्या होता है मैं आपको समझाऊं। त्रिज्यीय खंड के साथ साथ अपना क्या आता है, वृत्तखंड। क्या होता है, वृत्तखंड। देखो, दो तरह की स्थिति है। जैसे ये एक आपका सर्किल है, एक सर्किल में इधर और बना देता हूं। आपने वृत्तखंड में भी सर्किल ही होगा तो सर्किल आप बना लीजिए। ऐसे सर्किल देखो प्रॉपर नहीं बने तो आप मान लेना ये क्या है, सर्किल है। तो ये आपका क्या हो गया भाई, वृत्त हो गया। वृत्त के अंदर क्या होता है, सेंटर, उसका केंद्र यहाँ होगा, है ना। सभी वृत्तों का केंद्र क्या होगा, यहाँ एकदम बीच में होता है। केंद्र को आप कहीं मिलाओगे, वो कहीं मतलब परिधि से, केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से आप मिलाओगे, हर जगह दूरी क्या रहती है, समान रहेगी। और वह समान दूरी क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। और ये जो बाहर की ये जो है ना, इसे बोलते हैं परिधि। ये जो बाहर की है वो क्या है, सरकमफ्रेंस है, आपकी परिधि होगी। ये आपका सेंटर हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ दो त्रिज्याओं के द्वारा एक टुकड़ा बनाया, जैसे ये टुकड़ा है, ठीक है, इसमें बना देता हूं। तो ये त्रिज्यीय खंड है, ये आपका क्या है, त्रिज्यीय खंड हो गया। ये क्या हो गया, आपका त्रिज्यीय खंड आ गया। त्रिज्यीय खंड क्या भाई, त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया खंड। यदि मैं जैसे मान लो कॉपी पे ये बनाया है, चित्र बनाया, इसके बाद ये त्रिज्यीय खंड बनाया, और मैं यदि इसको यहाँ से काट लूँ, इसको मैं यहाँ से काट के अलग कर लूँ, तो इसकी देखो दो स्थिति रह जाती है। कैसे, काट के अलग करूँगा तो मेरे पास एक तो आएगा इस प्रकार से, एक तो आएगी ऐसी आकृति, और एक बच जाएगी ऊपर वाली। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों में अलग अलग शो करूँगा। मैं आपको पहले एक ही चित्र के द्वारा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा है, इसको मैंने कटिंग किया है, तो कटिंग करते ही ये आ गया, ये त्रिज्यीय खंड है। त्रिज्याओं के द्वारा बना गया टुकड़ा क्या कहलाता है, आपका त्रिज्यीय खंड। ये छोटा है। अब आप इसको गौर से देखोगे, मतलब काटने के बाद जो हिस्सा आपके पास बच गया ये वाला, ठीक है ना, ये भी देखो त्रिज्यीय खंड है, क्योंकि त्रिज्याओं के द्वारा ही ये एक खंड बना हुआ है, एक आपका टुकड़ा बना हुआ है, तो ये भी आपका त्रिज्यीय खंड है। ये छोटा है तो इसे बोल दिया जाता है लघु त्रिज्यीय खंड। ये आपका क्या, लघु त्रिज्यीय खंड है। और ये टुकड़ा बड़ा है इसलिए इसे बोल दिया जाता है क्या, दीर्घ त्रिज्यीय खंड। दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ठीक है। अब आपको वृत्तखंड समझाएं भी, वृत्तखंड क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक लाइन इधर खींच दी, ठीक है। ऐसी कैसी लाइन मैं आपको यहां बना के समझाता हूं कि छोटा और बड़ा वृत्तखंड आपको कैसे मिलेगा। मान लीजिए कि मैंने सर्किल को ऐसे काट दिया, इस बार काटने पर मेरे पास ये ऐसी एक आकृति आएगी ना, ऐसे ये आकृति है वो इसको काटने के बाद मिली। तो जीवा के द्वारा यदि कोई जीवा वृत्त को काटती है तो वृत्त के दो हिस्से बन जाते हैं। तो ये जो हिस्सा बनता है ना, ये वाला हिस्सा, ये छोटा है इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लघु। और ये वृत्त का खंड है ना, वृत्त का एक टुकड़ा है, त्रिज्याओं के द्वारा नहीं बना है, जीवा के द्वारा बनाया गया है, तो इसे क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। ये आपका क्या, लघु वृत्तखंड है। ये कटिंग होने के बाद शेष जो हिस्सा आपको नजर आने वाला है वो है आपका ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ये सेंटर इनका वो है सबका, ठीक है ना, ये है। अब देखिए ये जो बड़ा वृत्तखंड है आपका, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड।
तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड आपको समझ आ गया क्या होता है। लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड आपको समझ आ गया। अब ये आने के बाद में अब देखो इनके क्षेत्रफल कैसे निकाले जाएं। यदि आपका केंद्र पे आंतरिक कोण क्या हो, थीटा हो, क्या हो, थीटा हो, तो उस समय ये जो लघु त्रिज्यीय खंड है उसका एरिया कैसे निकलता है। अपने को देखो ज़्यादा समस्या नहीं लेनी है, अपने जो नॉर्मली जो सूत्र काम में आते हैं सिर्फ वही करेंगे और उनके द्वारा क्या है सारे प्रश्न आप अटेंड कर लोगे, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। तो लघु त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है उसका देखो मैं आपको फॉर्मूला याद करवा देता हूँ। लघु त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड भाई देखो पूरा राउंडिंग शेप होता है 360 डिग्री, मतलब पूरा एक अगर आप चक्कर लगाओगे तो कोण बनेगा क्या, 360 डिग्री। ये जो थीटा बना वो 360 का ही एक टुकड़ा है। जैसे मान लीजिए सेम प्रतिशत वाली सी बात हो जाती है, जैसे आपने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए हैं, चलो परसेंट को छोड़िए, जैसे मान लीजिए कि आपका जो परीक्षा है जो आपने टेस्ट दिया है वो क्या है, 20 नंबर का है। कितने नंबर का है, 20 का है। और आपने कितने प्राप्त किए, 20 में से आपने 10 अंक प्राप्त किए हैं। अब मान लीजिए आपको कह दिया जाए प्रतिशत निकालो, क्या निकालो, प्रतिशत निकालो, तो देखो आप काम क्या करोगे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपका 20 नंबर का हुआ था एग्जाम, 20 में से आपको कितने नंबर मिले हैं, 10 नंबर मिले हैं। अब यदि प्रतिशत पूछेगा तो आप क्या करोगे, प्राप्तांक को रखोगे ऊपर, नीचे क्या रखोगे, पूर्णांक, मतलब कितने का वो टेस्ट था, आपकी परीक्षा थी, और गुणा किससे करोगे, 100 से। तो अब आप इसको काट पीट के देखोगे वे 50% नंबर है जो मैंने अंकित अर्जित किए। सेम वही सिचुएशन इसके अंदर है। थीटा आपका ये रहा, तो ऊपर तो क्या लिखा जाएगा, थीटा मतलब उस टुकड़े का अंश, कितने डिग्री का कोण आ रहा है वो, और नीचे लिखेंगे कुल, कुल मतलब टोटल एक राउंडिंग शेप में कितने डिग्री कोण बनता है, 360 का। वहाँ गुणा क्या करिए, 100 की, मतलब परसेंट कहाँ से निकलता है, 100 से। और ये जो आप त्रिज्यीय खंड वगैरह कहाँ से निकालोगे, वृत्त में से निकालोगे। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस अब याद हो जाएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल की बात होती है। लघु त्रिज्यीय खंड का पूरा लिखना में मैंने यहाँ भूल गए, मैं बीच में वो समझाने लग गया आपको कि लघु त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है वो होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब मान लो प्रश्न में ये आ जाए कि लघु की जगह आप क्या निकालें, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का, दीर्घ त्रिज्यीय खंड निकालें, तो उसका भी देखो सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं। देखो फर्क क्या हुआ, आपको थीटा चाहिए, क्या चाहिए, थीटा, बाकी तो नॉर्मल है भाई। जैसे ही मान लीजिए कि आपने ये लिखा कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यदि आप निकालना चाहोगे तो क्या फर्क रहेगा, क्षेत्रफल कैसे आएगा भाई, 360 तो आप लिखोगे, 60 में साथ में पाई आर स्क्वायर आप लिखोगे। रह गई बात कि जो थीटा है, यहाँ जो थीटा आपका, उसे आप क्या लिखोगे, तो थीटा आप निकाल लीजिए। देखो ये आपका थीटा है, ये थीटा अगर आपको मालूम है तो ऊपर का कोण क्या होगा, इतना। 360 में से थीटा को घटा दीजिए, 360 में से अगर आप घटाओगे ये थीटा आपको मिल जाएगा। तो करना क्या है, थीटा की जगह सिर्फ ये लिखना है 360 माइनस थीटा, बस यही सूत्र एक याद किया, इससे ये काम चल जाएगा। अब देखिए जो वृत्तखंड है उसका किस प्रकार से निकालें, तो उसका देखो अपने को कोई अलग से सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपने त्रिज्यीय खंड का सूत्र याद कर रखा है, उससे काम चल जाएगा। कैसे, देखिए आप कैसे, कि ये आपका केंद्र है। यदि मैं केंद्र को इस जीवा के दोनों हिस्सों को मिला देता हूँ, अगर मैं दोनों हिस्सों को मिला देता हूँ तो आप गौर से देखिए कि ये जो अगर मैं इतना अगर कट कर देता हूँ, इतने एरिया को मैं देखता हूँ, तो ये मेरे पास क्या है भाई, त्रिज्यीय खंड है ना, क्या है, त्रिज्यीय खंड है, दिखाई दे रहा है, ये क्या आपका त्रिज्यीय खंड है। अगर मैं त्रिज्यीय खंड का सूत्र लगा के इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लूं, और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद अब मेरे को क्या नहीं चाहिए, ये वाइट वाला हिस्सा ये नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। तो पूरे त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देता हूं
तो मेरे पास क्या रह जाएगा, इस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो बच जाएगा। तो इतना सा काम आपको करना है। अब इसके लिए देखो जो त्रिभुज है लगभग तो आपके आधार और ऊंचाई वाले हैं। कुछ प्रश्नों में आपके ये जो वृत्तखंड आ रहे हैं, सॉरी ये जो त्रिभुज आ रहे हैं वो क्या है, समबाहु त्रिभुज होंगे। तो वहां समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सीधा ही लिखोगे, क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर मान लीजिए फिर भी आपके पास आधार और ऊंचाई नहीं है तो त्रिज्या आपको मिलेगी। और ट्रिग्नोमेट्री की सहायता के द्वारा बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको सिखा दूंगा। 1-2 प्रश्नों में वहाँ से आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए आपको आधार और ऊंचाई ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, त्रिकोणमिति की सहायता से आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखो निकालेंगे ऐसे है ना, ताकि बार बार ये सारे सूत्र अपने को याद नहीं करने पड़े। त्रिज्यखंड का याद आ गया। तो अब देखिए मैं लिखता हूं किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखूंगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे आएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा, लघु त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर माइनस करवाएंगे किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माइनस में मैं क्या लिखूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे ही आप घटा दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड का तो निकालना आसान है। दीर्घ वृत्तखंड का कैसे निकालोगे, सेम यही जैसे अभी आपने करवाए हैं सेम उसी पैटर्न से आपको करना पड़ेगा। अब इसमें यदि आप केंद्र से, इसमें यदि आप केंद्र से ये बनाओगे, ये देखो ये बनाओगे, ठीक है, ये यदि आपने बनाया, और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आपने लघु वृत्तखंड का निकाल रखा ना, तो आप पूरे सर्किल का एरिया निकाल लो, पूरे वृत्त का क्या निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो। उसमें से लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आपने निकाला है उसे आप घटा दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल रह जाएगा। और दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि यदि आपने इनको मिलाया तो ये जो आया वो क्या आपका दीर्घ त्रिज्यखंड आ गया। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र लगाया जाएगा। और यहाँ पर आप ये देखोगे कि आपके पास सिर्फ ये एरिया आएगा, ये एरिया आ रहा है ना, ऊपर वाला एरिया आपको मिलेगा। उस कंडीशन में ये आपका जो ट्राइंगल है वो छूट जाएगा। तो जहाँ ये घटा रहे थे ना, वहाँ ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसके अंदर जोड़ना आपको पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना पड़ेगा। जहाँ तक होगा लगभग लघु वृत्तखंड का निकाल के जो सर्किल का क्षेत्रफल है उसमें से घटा दिया जाएगा। तो दोनों ही तरीके सही है। तो मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ भाई क्या करना है कि दीर्घ जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल यदि आप निकालना चाहते हैं तो अपने को काम क्या करना है, एक तो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसके अंदर जोड़ देना है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको जोड़ देंगे। और दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि पूरे वृत्त का निकाल लो, तो या फिर यह तरीका हो सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का निकाल के आप घटा दोगे तो भी अपने पास क्या आंसर आ जाएगा। तो आसान शब्दों में आपको समझ आया, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही काम है। अच्छा एक चीज और सिखाता हूं, देखो त्रिज्यखंड यदि आप काटोगे उस कंडीशन में ये देखिए ये जो लाइन मैं बना रहा हूं ये क्या है, चाप है। ये क्या है, चाप है। लघु त्रिज्यखंड है तो ये लघु चाप होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड है तो आपके पास ये क्या होगा, दीर्घ चाप होगा। ये क्या होगा आपका, दीर्घ चाप होगा। तो इनकी लंबाई कैसे निकाली जाए, तो ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए कुछ नहीं करवाना, आपको क्या काम करना है, आप ये देखिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या काम में लेते हैं, पूरे वृत्त का एक ये पार्ट है तो πr² लगाते हैं क्षेत्रफल के लिए। आप ये देखिए चाप की लंबाई निकालोगे तो देखो चाप कहाँ बनता है भाई, परिधि पर बनता है, परिधि पर बनता है ना। सिर्फ फर्क क्या होगा
कि ये जो पाई आर स्क्वायर है ना, जो वृत्त का क्षेत्रफल है, उसकी जगह वृत्त की परिधि काम में आ जाएगी 2πr। बाकी ये दोनों ही सूत्र आपके एज इट इज रहने वाले हैं। तो मैं लिख के और आपको दिखा देता हूं कि लघु क्या है, लघुचाप की लंबाई, लघुचाप की लंबाई, लघुचाप की लंबाई क्या होगी, केंद्र पे आंतरिक कोण यदि थीटा हो, बट्टे में क्या लिखा जाएगा 360 और गुणा 2πr हो जाएगा, क्योंकि आपका जो चाप है वो कहाँ है, परिधि के ऊपर है, तो परिधि क्या होती है 2πr होती है। इसी प्रकार यदि आप दीर्घ चाप की लंबाई निकालना चाहते हो तो सेम यही फॉर्मूला कि 360 में से थीटा को घटा दोगे, ऊपर का एंगल आपके पास आ जाएगा और बट्टे में क्या लिखा जाएगा 360 और गुणा में फिर से क्या लिखा जाएगा 2πr। तो ये कोई अलग से नहीं है। क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या काम में लेना है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है πr², ये काम में लिया जाएगा। और यदि आप चाप की लंबाई निकालना चाहते हैं तो सरकमफ्रेंस है, वृत्त की परिधि है, वो काम में आएगी, क्योंकि चाप कहाँ बन रहा है, वृत्त की परिधि पे बन रहा है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने प्रश्नावली 12.1 है वो स्टार्ट करें भी। तो ये है आपके प्रश्नावली 12.1 है, उसके 2 प्रश्न मैंने लिखे हैं। कारण क्या है कि भाई जैसे ये दोनों प्रश्न है वो एक ही जैसे हैं, कोई विशेष इनमें ज़्यादा फर्क है नहीं। अब है बिल्कुल आसान, 12.1 है, स्टार्टिंग है और काफ़ी आसान है, और आगे जो 12.2 और 3 है वो भी आपकी बिल्कुल ही क्या है, आसान है। तो देखिए 12.1 का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। अब ये पूछना चाह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के क्या योग के बराबर है। सेम वैसा ही वही कारण है, परिधियों की जगह उसने क्या काम में लिया है, क्षेत्रफल काम में लिया है। भाई ये कहता है कि आपके पास 2 सर्किल है, एक सर्किल आपका ये हो गया, दूसरा सर्किल क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब एक की जो त्रिज्या है वो तो आपकी क्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की क्या 9 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों, मतलब अब ये कह रहा है कि आप ऐसे वृत्त की त्रिज्या, ऐसे वृत्त की परिधि, ये कह रहा है कि एक ऐसा वृत्त है तीसरा है ना, ये इसकी पहले की मान लीजिए R1 है, दूसरे को मैं क्या नाम लूँ R2 और तीसरे को क्या नाम लिखता हूँ R3। तीनों वृत्तों की त्रिज्या क्या है R1 R2 R3 है। ये चाहता है कि पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको प्रश्न में दे रखी है, फिर ये चाहता है कि नए वृत्त की त्रिज्या आप ज्ञात कीजिए जहाँ इन दोनों वृत्तों की जो परिधि है उनका योगफल करवाया जाए तो नए वृत्त की परिधि के क्या है, समान है। ये अपने को दे रखा है, ठीक है। तो अब इसका आंसर आपको लिखना है। परिधि के बारे में क्या रहा है, तो मान लेते हैं कि माना प्रथम वृत्त की त्रिज्या R1 क्या दे रखी है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसे क्या नाम लिखूं R2, इसका मान क्या दे रखा है 9 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। और तीसरे वृत्त की, ये माननी नहीं सॉरी, ये तो अपने को दे रखी है, तीसरे वृत्त की मान लेते हैं या नए वृत्त की, कि माना नए वृत्त की त्रिज्या क्या है, नए वृत्त की त्रिज्या क्या मान ली जाए, R3 मान ली जाए। अब देखो प्रश्न वाला क्या कहता है, वो प्रश्नानुसार प्रश्न वाला कहता है कि नए वृत्त की परिधि बराबर क्या है, फर्स्ट वृत्त की परिधि प्लस सेकंड वृत्त की परिधि। किसकी, सेकंड वृत्त की परिधि। फर्स्ट वृत्त की परिधि और सेकंड वृत्त की परिधि इन दोनों के योगफल के बराबर। अब देखो वृत्त की परिधि है, चाहे वृत्त कैसा भी हो, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। ये भी 2πr होगा, ये भी आपका 2πr होगा और ये भी क्या होगा 2πr होगा। फर्क कहाँ है, सिर्फ त्रिज्याओं के अंदर फर्क है। तो नए वृत्त की आपने क्या ले रखी R3, पहले की R1, दूसरे की क्या लिखो R2। अब पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यही कैसे कि देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या है 2π, बच गया कोण R1 प्लस R2। इधर आपका क्या चल रहा है 2πr3, 2π से 2π कैंसिल आप कर दीजिए तो R3 बराबर क्या बच गया R1 प्लस R2।
अब R1 R2 आपको मालूम है, तो R1 तो कोण है 19, R2 का मान कोण है 9, तो R3 की वैल्यू आ जाएगी, आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9 9 18 और 2 28 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या आ चुकी है। तो देखो काफ़ी आसान है, वृत्त की परिधियाँ दे रखी थी, तो जो नया वृत्त बना रहे हैं उसकी जो परिधि है वो पहले दिए गए दोनों वृत्त की परिधियों के योग के समान थे, तो उन दोनों वृत्तों की परिधियों को लिखा। अब यही प्रश्न यह है, ये कह रहा है कि आपको दो वृत्त दे रखे हैं जिनकी त्रिज्याएं, एक की 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर है, और ये चाहता है कि जो नया वृत्त है जिसकी त्रिज्या अपने को चाहिए, वो दरअसल में उसका जो क्षेत्रफल है वो इन वृत्तों के क्षेत्रफल, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के क्या योग के बराबर है। तो इतना तो आपको समझ आ ही रखा है। पहले वाले वृत्त की त्रिज्या R1 ले ले 8 सेंटीमीटर, दूसरे वाले के R2 क्या दे रखे 6 सेंटीमीटर, तीसरे की है नहीं, तो मान लें कि माना नए वृत्त की जो त्रिज्या है उसको आप क्या ले लीजिए R3 ले लीजिए, R3 आ गई। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार भाई, प्रश्न वाला क्या कहता है कि नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में सेकंड किसका वृत्त है भाई, आपका ये क्या है वृत्त है, सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल है ये आपका। अब देखिए सारे वृत्त ही है, फर्क क्या है, त्रिज्याओं के अंदर फर्क है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये प्रथम वृत्त है तो R1, दूसरा R2, और नए वाले वृत्त की मैंने क्या ले रखी है R3। तो पहला काम होता है कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेोगे तो पाई कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, इस साइड आपका पाई R3 का स्क्वायर चल रहा है, पाई से पाई को हटा दीजिए, तो देखिए R3 का स्क्वायर क्या आया R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, और R2 आपका क्या है 6 है, 6 है, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या होगा 64, 6 का वर्ग क्या आ गया 36, आप जोड़ोगे क्या मान आएगा 100, R3 का स्क्वायर क्या आया 100, तो R3 की वैल्यू निकाल लीजिए, R3 बराबर क्या होगा रूट के अंदर 100, R3 का मान क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आप हिंदी में वो लाइन जरूर लिखें कि आता है नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है 10 सेंटीमीटर। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भी। तो आप इन दो प्रश्नों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट नया प्रश्न और लिया जाए। तो ये है आपका नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 3 है। भाषा काफ़ी बड़ी है, बाकी प्रश्न बहुत आसान है। भाषा देखिए, जिस प्रकार एक तीरंदाज होता है उसके अलग अलग क्या है कलर वाइज रिंग बने होते हैं, तो जहाँ तीर का निशान लगेगा उसको क्या अंक अर्जित होने वाले हैं। तो बस यही भाषा के अंदर लिखा हुआ है कि दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। मतलब जहाँ तीर चलाने वाले होते हैं उनके लक्ष्य है, उनका जो एम है वो होता है, अब तीर कहाँ लगेगा उसके अनुसार उसको अंक मिलेंगे। जिसमें केंद्र से बाहर की ओर, यहाँ सेंटर से बाहर की ओर सबसे पहला क्या है गोल्ड, अंदर तो है गोल्ड, उसके बाद रेड के बाद ब्लू के बाद ब्लैक और वाइट क्या है चिन्हित है। ये उनके कलर है जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अलग अलग कलर के अलग अलग अंक होते हैं वे। फिर साथ में ये कह रहा है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है 21 सेंटीमीटर। ये जो अंदर का जो गोल्ड है, ये जो गोल्डन जो आपका सर्किल है, इसका जो व्यास है वो आपका क्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद ये कह रहा है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये 21 सेंटीमीटर है। ये जो पट्टी है ना, ये जो बीच वाले, जैसे मान लीजिए ये जितनी भी ये पट्टियाँ हैं, है ना, ये जितनी भी आप पट्टियाँ देख पा रहे हो, जितनी भी ये वलयाकार जो पट्टी है वलय हैं ये आपकी, इनकी जो चौड़ाई है वो क्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये चाहता है कि प्रत्येक का क्या निकालें आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सारे सर्किल है, सारे क्या है वृत्त हैं, और वृत्त के अंदर वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो अपने को आता ही है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लगाते हुए सभी के मान आपको निकालने। अच्छा, इसके लिए आपको जो पाई है उसकी वैल्यू देखो प्रश्न में नहीं दे रखी,
और प्रश्न में नहीं दे रखी, इसका मतलब आप क्या काम में लोगे, 22/7 काम में लोगे। अगर प्रश्न में 3.14 दे रखी है तो वो काम में लेनी है। प्रश्न में पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हर जगह आप 22/7 काम में लोगे। सबसे पहले गोल्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काफ़ी आएंगे, चलो मैं यहीं से लिख देता हूँ आंसर में। सबसे पहले ये देखते हुए जो गोल्ड वाला सर्किल है उसकी रेडियस चाहिए। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है ना, रेडियस चाहिए। तो मैं लिखता हूँ कि गोल्ड वृत्त का व्यास अपने पास है। व्यास क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। तो त्रिज्या आप निकाल ही लोगे। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। 21/2 काम में ले लेंगे, वहां फिर काट देंगे, ठीक है। बाकी आप यहां रखना चाहो तो अगर आप काटोगे तो क्या आएगा, 10.5 सेंटीमीटर आएगा, 10.5 सेंटीमीटर। तो गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें भी। गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21/2 इंटू 21/2। 21/2 ही काम में ले रहा हूँ ताकि कुछ आसानी से कट जाए। 2 की टेबल से ये चला जाएगा 11 बार, 7 या 21, 3 बार ये कट गया। अब वैल्यू क्या बच गई, ऊपर तो रह गया आपका 11 इंटू 3 इंटू 21 और नीचे क्या बचा हुआ रह गया 2। अब इसमें आप कैलकुलेशन कर लेना, मल्टीप्लाई करवा के 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करवाना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 346.5। क्या आएगा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अपने को भी कर लेना है, ठीक है ना। ये आप कर लेना, गणना है, आसान से कर लेना, ठीक है। मैंने तो आपको सीधा लिख दिया, डायरेक्ट मेरे पास लिखे हुए इनके आंसर, तो उसको देख के मैंने लिख दिया। अब देखो गोल्ड के बाद बारी आती है कि रेड कलर है, उस सर्किल की आप रेडियस बताएं भाई, कैसे निकालोगे। देखिए ये लाल लाल वाला सर्किल है ना, ये आप देख पा रहे हो, ये आपका रेड सर्किल है ना, ये रेड सर्किल। अब आप ये देखिए जो रेड सर्किल है इसकी त्रिज्या कैसे आएगी भाई, गोल्ड वाले की त्रिज्या आपने देखी 10.5 इतनी, और इसको यहाँ तक ले आओगे, आप यहाँ तक लाओगे तो केंद्र से ये दूरी कितनी होगी, 10.5 तो हो गई ये, और 10.5 हो गई आपकी ये इस पट्टिका की चौड़ाई। क्योंकि ये चाहता नहीं, ये कह रहा है ना, देखो पट्टी जितनी भी पट्टियाँ हैं सब की चौड़ाई क्या है, 10.5 है। और गोल्ड वाले की त्रिज्या आपके पास क्या आई थी, 10.5 आई थी। तो रेड वाले की त्रिज्या हो जाएगी 10.5 ये, और पट्टी की चौड़ाई क्या हो जाएगी 10.5। तो मैं लिख रहा हूँ कि रेड वृत्त की त्रिज्या, रेड वृत्त की त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है वो आपके पास आ जाएगी क्या कि 10.5 प्लस 10.5, तो कुल मिला के क्या आई, 21 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। त्रिज्या आने के बाद रेड जो वृत्त है, रेड वृत्त का क्या निकाल लिया जाए, क्षेत्रफल निकाल लो। वही सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। आप इसको काट दोगे 3 बार ये चला गया। अब इसमें जो इसका जो क्षेत्रफल है गोल्ड वाले का, तो गोल्ड वाले का जो एरिया है वो आप बताएं भाई कितना हो जाएगा। तो गोल्ड वाले का जो क्षेत्रफल है उसके आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो लाल जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा कितना, इसको गुणा करवा लीजिए। देखो ये आ गया आपका 66, 66 की गुणा 21 से कर लीजिए, मैं रफ काम अपना यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 22 की गुणा 3 से मतलब 66 आया, 66 को 21 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, 12 और 1 13, 6 8 3 1, 1386। क्या आएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। हालांकि देखिए कि आपको क्या चाहिए, लाल वृत्त का क्षेत्रफल नहीं चाहिए। ये जो पट्टी है आप देखिए कि आपको ये जो पट्टी है ना, ये रेड कलर वाली, इसका एरिया चाहिए। किसका चाहिए, इसका एरिया चाहिए। ये कैसे आएगा, रेड वाला जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से जो गोल्डन वाला वृत्त है उसके क्षेत्रफल को घटा दीजिए। मान लीजिए कि मैंने ये गोल्डन वाले वृत्त को काट के अलग कर दिया, अब आपके पास क्या बच जाएगा, ये रेड वाला जो सर्किल है, वलयाकार जो आकृति है वो आपके पास रह जाएगी। तो अब अपने क्या काम करेंगे कि रेड वलय या रेड रंग का, रेड वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या कि रेड वृत्त का क्षेत्रफल, रेड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल।
जो गोल्ड वृत्त वाला क्षेत्रफल आया था उसे आप घटा लीजिए। तो रेड वाला आया था 1386, उसमें से घटा दीजिए 346.5 को घटाओगे तो देखिए यहाँ घटा के देख लें, है ना। ये इसीलिए बनाया डब्बा ताकि कैलकुलेशन अपने कर सकें भी। तो 346.5 आपको घटाना है। पॉइंट लगाया, हासिल पाई गई। इसमें क्या रह गया 5, इधर रह गया 5, 15 मतलब क्या आएगा 9, फिर ये रह गया 7, मतलब घटाओगे क्या आएगा आपका 3 आएगा। यहाँ से घटाया भाई, घटाते ही आपका क्या आ गया 3, ये 0 1, मतलब 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये सही उत्तर आ रहा है। वलय है उसका एरिया अपने पास क्या आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो रेड होने के बाद अब बारी आती है ब्लू की। सेम वही प्रोसेस कि ब्लू वाले की त्रिज्या क्या होगी, केंद्र से 10.5 ये 10.5 ये, यहाँ तक रेड तक की त्रिज्या आप क्या निकाल चुके हो 21 निकाल चुके हैं ना। इसके अंदर 10.5 को और जोड़ दीजिए ताकि ब्लू वाले की त्रिज्या आ जाएगी। तो मैं ये लिखता हूँ कि ब्लू वृत्त की त्रिज्या, ब्लू वृत्त की त्रिज्या ये आ जाएगी। देखो 21 तो पहले से थी, आप इसके अंदर 10.5 जोड़ दीजिए। सभी आगे जैसे जैसे चलेंगे सबके अंदर क्या है जोड़ते हुए चलेंगे। तो 10 आप यहाँ जोड़ दीजिए, तो 10 जोड़ते ये क्या आ गया 31.5 सेंटीमीटर आ गया। ये आने के बाद जो ब्लू वृत्त है उसमें आप क्या निकाल लीजिए, ब्लू वृत्त की क्षेत्रफल निकाल लो। तो ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल यही निकाल देता हूँ, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान रखा 22/7, आर क्या होगा 31.5 इंटू 31.5। अब इसमें आप कैलकुलेशन करोगे, गणना यदि आप करोगे तो इसका मान आपके पास क्या आएगा भाई। गणना में आपका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। हालांकि सीधा भी निकाल सकते हैं। सीधा कैसे, उनमें टुकड़ों में निकलता है। फिर जैसे देखो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 22/7 इंटू 31.5 गुणा 31.5 है। आप यहाँ से पॉइंट को हटाओगे तो क्या आया 10 आया। फिर आप काट के देखो कट रहा है क्या, यहाँ से भी मैं पॉइंट को हटा देता हूँ 10 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, बच के कितने 29, 30 और 31, 3, 7 पंजे 35, 45 आया भाई ऊपर। तो अब आप देखिए 45 की गुणा 22 से और 315 से आप करवाओगे तो इसमें देखो थोड़ा सा टाइम क्या है ज़्यादा लग रहा है। तो 45 की गुणा 315 से और 22 से करेंगे तो इसका आंसर क्या है। हाँ, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद में जो ब्लू वृत्त है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। अब देखिए आपको ब्लू वृत्त है उसका क्षेत्रफल मिल गया। अब यदि ब्लू वाले में से ये जो रेड वाला जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, मतलब रेड वाले को कटिंग करके निकाल लिया जाए, तब आपके पास ये जो ब्लू के वलय है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ ना, प्रश्न बड़ा अटपटा सा हो गया ना, काफ़ी लंबा चौड़ाई है। तो ब्लू वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देखो ब्लू वृत्त का जो क्षेत्रफल आया था इसमें से क्या घटा दे, रेड वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल घटाना। देखो वलय का नहीं घटाना है, आप वलय का मत घटा देना, क्षेत्रफल होगा इसका रेड वाले वृत्त का। क्या घटेगा 1386, ये घटाओगे तो मैं इसको आपको सीधा लिख के बता देता हूँ। ये जब आप घटाओगे तो इसमें आ जाएगा 1732.5। क्या आएगा 1732.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जब ब्लू वाला निकल चुका, अब निकालें ब्लैक वाला। अब देखो ब्लैक वाले की त्रिज्या क्या होगी, तो ब्लू वाले की जो त्रिज्या आ रखी है ना उसमें आप 10.5 को और जोड़ दीजिए। तो ब्लैक वृत्त की त्रिज्या छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आपको नजर तो आ रहा है। तो ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या आपने क्या निकाली 31.5 पॉइंट, इसमें आप क्या जोड़ोगे 10.5, तो क्या आएगी 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर आ गई। तो ब्लैक का जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या होगा वही पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर क्या हो गया 42 इंटू 42, 7 के पाड़े से 6 बार कट गया और कुल मिला के इसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 5544। क्या आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब ब्लैक वाले का एरिया आ गया तो अब आप ये देखिए ये ब्लैक वाले का क्षेत्रफल आप देखोगे इतना बड़ा है। इसमें से मैं यदि ब्लू वाले को पूरे को ही जो ब्लू का एरिया आ रखा है उस पूरे को निकाल दूं तो क्या बच जाएगा, ये ब्लैक वाले वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सीधा लिखते हैं कि ब्लैक वलय का
क्षेत्रफल बराबर ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से किसको घटाया जाए, ब्लू वाले को। तो ब्लू वाले का क्षेत्रफल ये रहा, तो माइनस में 31 18.5, इसको आप घटाओगे तो आपके पास ये वाला मान आ जाएगा 24-25.5। क्या आएगा, 24-25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब कौन सा रह गया, वाइट वाला। तो वाइट वाले की त्रिज्या क्या रहेगी, आप इसके अंदर 10.5 और जोड़ दीजिए, किसमें, ब्लैक वाली त्रिज्या के अंदर। तो वाइट वाला WHITE, वाइट वृत्त की त्रिज्या, वाइट वृत्त की त्रिज्या क्या होगी कि भाई 42 आ रखी है, आप इसमें 10.5 को फिर जोड़ दीजिए। तो 10.5 आप जोड़ोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 52.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वही πr², पाई का मान 22/7, आर होगा आपका 52.5 इंटू 52.5। इसको यदि आप हल करवाओगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा 3937.5। क्या आएगा, 3937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट है कि जो वाइट वाला वृत्त है उस वृत्त के क्षेत्रफल में से ब्लैक वाले वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल दिया जाएगा, तब आपके पास ये जो वलय है उसका एरिया आ जाएगा। तो वही सेम सिचुएशन कि वाइट वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 3937.5 में से किसको घटाना है, ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखो ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये आया था, क्या आया था, 5544। जैसे ही आप इसको घटाओगे तो उसका वाइट वाले का आ जाएगा आपका 3118.5। क्या आएगा, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो आज के लिए इतने प्रश्न बहुत है ना, ये थोड़ा लंबा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा आप करके देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।